नमस्कार साथियों, अगर आप CTET, BTET या फिर STET का तैयारी कर रहे हैं और 2022 में आप टीचर बनने वाले हैं, टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से ये जानकारी ले लें। ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, पटना 29/7/2022 और ये ब्रेकिंग न्यूज़ में लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नियमावली। ये नई नियमावली बनने वाली है और ये शुक्रवार 29 जुलाई 2022 की जो है ये वर्तमान का करंट न्यूज़ है। और शिक्षक भर्ती जो है TET, STET अंक पर 60% और एकेडमिक को जो है 40% वेटेज दिया जाएगा। अब आप कहोगे फिर किस प्रकार से, तो आप जो है मैट्रिक, इंटर या फिर BEd, DEled वो जो करते हैं उसका 40% लिया जाएगा। और फिर आप CTET, STET का जो क्वालिफाई करेंगे मार्क, तो वहाँ पर जो है वहाँ का जो है आपका 60% लिया जाएगा, उस प्रतिशत का 60%। तो फिर आप पूछोगे कैसे, तो वो सारे प्रक्रिया को बताएंगे डिटेल से, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव और 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा यह। और ये जो है 7वें चरण में वर्तमान में भर्ती होने की जो है इस पर नियमावली चल रही है, नियमावली। और ये जो है अभी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होती थी बहाली, लेकिन ये नए बहाली जो है नए सिरे से होने वाली है। तो इसमें कैबिनेट का जो है ये प्रस्ताव जल्द ही मुहर लगने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दिया हुआ है सारा फॉर्मूला, किस फॉर्मूला से आपका जो है मेरिट बनने वाले हैं, फाइनल मेरिट, मेधा, अंक सूची, जो इस प्रकार के फॉर्मूले के साथ जो है बनने वाले हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला दिया गया है, इन्हीं को जो है डिटेल से हम समझेंगे थोड़ा सा आगे। तो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा ही बदलाव। और पात्रता पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 60 व शैक्षणिक योग्यता पर 40% अंक और संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर ली जाएगी और कैबिनेट की मंजूरी, तो जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है। तो इस प्रकार से भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है। फिर आप पूछोगे तो कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो आप इन फॉर्मूला को निश्चित रूप से देख लें। जैसे अगर आपने 1 to 5 के लिए क्वालिफाई करनी है या फिर 1 to 5 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या क्या लगेगा, 10th यानी कि 10वीं, 12वीं और DEled या BEd जो भी किए हैं उसके प्रतिशत में आप भाग देंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पर 10वीं, 12वीं और DEled या फिर BEd का आपने यहाँ पर मार्क लगा रखा है। तो यहाँ पर प्रतिशत दीजिएगा, जो औसत प्रतिशत जो आएगा फिर उसका 40% निकालिएगा। और फिर उसके बाद आप जो CTET यानी कि CTET के परसेंटेज जो आपका होगा, जितना परसेंट आप मार्क उसमें लाए हैं उस प्रतिशत का 60% निकालिएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके आप जो है अंतिम मेधा अंक आपका बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, किस प्रकार से, उदाहरण के तौर पर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आपने जो है 10वीं के परीक्षा में 69% अंक लाए हैं और 12वीं के जो है परीक्षाओं में आपने 65% अंक प्राप्त किए हैं और DEled या फिर BEd में आपने 84 यानी कि 84% अंक प्राप्त किए हैं। तो इन तीनों प्रतिशत का औसत निकालना है। 69, 65 और 84 को ऐड करेंगे और जो है भाग देंगे किससे, 3 से। तो यहाँ पर आप इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, कुल औसत प्रतिशत 72.66% आएगा, तीनों का औसत प्रतिशत। अब 72.66% का आपको निकालना है कितना, 40%। और यहाँ का यानी इस प्रतिशत, औसत प्रतिशत का 40% लीजिएगा। तो मेधा अंक में जो है, अंतिम मेधा अंक में जो है यानी कि मेरिट में जो है ये आपको ऐड करना होगा फिर आगे। यानी ये आपका एक औसत आ गया है, एवरेज, यानी 29.06% आपका यहाँ पर ऐड होने वाला है CET के प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के बाद। चलिए, यहाँ पर आपने देख लिया फाइनली रूप से आपको 29.06% आया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने CTET या फिर BTET और या फिर STET आपने क्वालिफाई किया है और आपने 75% अंक हासिल किया है, तो इस 75% का जो है 60% यानी कि 60% अंक जो है निकालना है। अगर आपने CTET, STET में 75% अंक लाए हैं
तो 75 का जो है 60% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जितना होगा, यानी कि लगभग 45% होगा। तो 45% आपका ये आ गया है अंतिम मेधा सूची में जोड़ने के लिए, अंतिम मेरिट लिस्ट में जोड़ने के लिए। तो कहाँ पर, यहाँ पर आपका जो है 29.06% और यहाँ पर 45%, दोनों को जो है जोड़ा जाएगा। तो 29.06% और 45% ऐड करने के बाद आपका फुल फाइनली जो है मेरिट कितना हो गया, 74.06%। तो ये आपका मेरिट हो गया, यानी इसी के आधार पर जो है आपका मेरिट होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से ये तो 1 to 5 के लिए था। अगर आपने 6 to 8 के लिए, यानी कि 6ठे से 8वें वर्ग के लिए आपने क्वालिफाई किया, तो यहाँ पर आपने ऑनर्स पेपर में अगर आपने 59 यानी कि 59% मार्क हासिल किया, फिर डीएलएड या फिर बीएड में आपने 84% अंक हासिल किया, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद, यानी दोनों प्रतिशत को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो कुल प्रतिशत यानी कि कुल औसत प्रतिशत मेरा आएगा कितना, 71.5%। तो ये औसत प्रतिशत जो आएगा 71.5%, इन्हीं का 40% फेल निकालेंगे। तो 71.5 का 40% अगर आपने निकाला तो यहाँ पर आया 28.6%। तो ये इस प्रतिशत को जो है अब फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा सीटेट के जो है प्रतिशत के साथ। तो ये 28.6% आपका आ गया है। अब फिर जो है आपने सीटेट, बीटेट और एसटेट का एग्ज़ाम्स दिया और वहाँ पर आपने 75% मार्क हासिल किया। तो अब इस प्रतिशत का 60%, यानी कि सीटेट के जो है प्रतिशत आपने 60% लाया, तो 60 का अगर आपने 75% लाया तो इस 75% का जो है 60% निकालना है, क्योंकि यहाँ से 60% लेंगे तो आएगा लगभग 45%। अब आपका फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, तो अंतिम मेधा कितना पर बनेगा, 28.6% और फिर 45%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा फाइनली रूप से 73.6%। तो ये आपका जो है फाइनल मेरिट हुआ 73.6% कि आपने इतना % हासिल किया है, इस आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो नए नियमावली अनुसार जो है 2022 में इस प्रकार से होने वाली है, जो कि कैबिनेट की मंजूरी बहुत जल्द ही मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।